जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 1.5 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 5 से, जिसमें हम देखने वाले हैं डिफाइनिंग इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स। तो बेसिकली सर माइकल ने इस लेक्चर में इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स पर बात की है और हमें एक पैटर्न दिया है जिसको हम अपने पीडीआरएस के साथ अलाइन करके अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो सर ने स्टार्ट ही किया है स्विंग लो से और स्विंग हाई से। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये कौन सा पैटर्न है। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है इलस्ट्रेटर में। तो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। जो दरमियान वाली कैंडल होती है, अगर हम स्विंग हाई की बात करें तो इसकी जो विक होती है ना, वो लेफ्ट साइड से ना राइट साइड से ट्रेड होती है, तो ये स्विंग हाई होता है। इसी तरह स्विंग लो जो है वो नीचे से ट्रेड नहीं होती, जो उसकी दरमियान वाली कैंडल होती है। लेफ्ट एंड राइट वो जो है हाई ट्रेड होती है, यानी उस लो से नीचे नहीं आती। तो ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप ये समझ लें कि ये एक स्विंग पड़ा हुआ है, स्विंग हाई, यानी यहाँ पे 3 कैंडल्स जो है सेम बनी हुई है और दरमियान वाली कैंडल का जो हाई है वो यहाँ पे है। तो एक ये स्विंग हाई है और ये आपके पास अगेन स्विंग हाई आता है। तो यहाँ पे जो हमने मेन चीज देखनी है वो क्या है कि ये जो पहला स्विंग हाई बना है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई पीडीआरएस है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, यहाँ पर फेयर वैल्यू कैप हो सकता है, यहाँ पर लिक्विडिटी वाइड्स हो सकती है, प्रीवियस कोई हाई पड़ा हुआ है वो हो सकता है, कोई भी लेवल हो सकता है जहां पर मार्केट ने ये स्विंग बनाया है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जरा समझ लें। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि अगर आप ये देखते हैं कि जब मार्केट इस तरह ऊपर जाती है और हमारे पास यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल है, अगेन ये रेजिस्टेंस लेवल रिटेलर्स वाला नहीं है, ये कोई ना कोई पीडीआरएस है। ठीक है, वहां से मार्केट आती है नीचे और आपके पास एक स्विंग लो बनाती है। ये आपके पास हाई है और यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया। ये जो लो होता है ये शॉर्ट टर्म लो बनाती है और उसके बाद मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने एकदम से हमें एक मूव दी है और ये जो प्रीवियस हमारे पास पड़ा हुआ था स्विंग हाई, उसको वायलेट कर दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली यहाँ पे मार्केट ने किया है स्टॉप्स रन्स। यहाँ पे हुए हैं स्टॉप्स रन्स हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई बेरिश नैरेटिव था, ठीक है, जैसे कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, या कोई भी हमारे पास पीडीआरएस था जो हमने डिस्कस किया है प्रीवियस मंथ में, हमने सारे पीडीआरएस को रीइंफोर्स किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज वो जाकर देख लें, क्योंकि समझ लें असल चीज वही है जहां से हमें ये आइडिया होगा कि हम बुलिश जा रहे हैं, बेरिश जा रहे हैं। यानी ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है ये सिर्फ इसलिए नहीं लगाई गई कि यहाँ पर जो है मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस दिखाई और उसके बाद नीचे आई है, नहीं। यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई पीडीआरएस है जिसके चलते हुए हमने ये लाइन ड्रॉ की थी और हमें यहाँ से शॉर्ट टर्म जो है एक मूव नजर आती है शॉर्ट के लिए, यानी सेल के लिए। बट उसके बाद मार्केट अग्रेसिव मूव देती है और ये प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है। जब प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होता है इट मींस यहाँ पे स्टॉप रन्स हो गए हैं, लिक्विडिटी स्वीप कर ली है और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। तो दोस्तों सर माइकल ने इस पैटर्न को ब्रेकर का नाम दिया है और वो कहते हैं कि ये उनका वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न है जिसको वो ट्रेड करना चाहते हैं। उसके पीछे लॉजिक समझ लें क्या है। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पे बेरिश नैरेटिव थे वहां से मार्केट नीचे आई। ठीक है, नीचे आने के बाद जब मार्केट ने उसको वायलेट किया तो यहाँ पर आते हैं रिटेलर्स, ब्रेकआउट ट्रेडर्स। उनके नजदीक यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। अब मार्केट कंटिन्यू रहेगी और वो बाय करेंगे। ठीक है, जबकि इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी ट्रेडर्स और हम आईसीटी वाले जो है वो इसको देख रहे हैं लिक्विडिटी की नजर से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बन सकती है या बाकी चीजें बन सकती हैं, या जो फेयर वैल्यू गैप है वो फिल हो सकता है। ठीक है, वो फिल होने के बाद मार्केट नीचे आती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म
लो बना है या इसको हायर लो कह लें, ये जो शॉर्ट टर्म बना है मार्केट यहाँ पे आके इसको ब्रेक करेगी, तो इसलिए ये ब्रेकर कहलाता है। अच्छा, मार्केट इसको जब ब्रेक करती है ना तो यहाँ पे और भी चीजें हमारे पास होती हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो ब्रेकर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे सेल स्टॉप्स की बात करें, मार्केट आती है हमारे बुलिश पीडीआरएस पर टैप होती है और उसके बाद शॉर्ट टर्म हाई बनाती है। तो ये जो हाई बनाया है ये बेसिकली बायर्स को ट्रैप करने के लिए बनाया है। जैसा कि ये लो सेलर्स को ट्रैप करने के लिए बनाया गया था, ये हाई जो बना है ये बायर्स को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है और मार्केट आती है आके यहाँ पे उनके स्टॉप्स उठा लेती है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिसने सेल किया है तो डेफिनेटली उसने अपना स्टॉप जो है वो इसके अबव रखा है। सेम सिनेरियो यहाँ पे है, जिसने यहाँ पे बाय किया है तो उसने ये जो है स्टॉप्स रखा है इसके नीचे, तो मार्केट वो स्टॉप्स लेने जाती है। तो जब मार्केट वो स्टॉप्स उठा लेती है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आईसीटी हम क्या करेंगे, जब मार्केट इस पॉइंट पे आके इसको रीटेस्ट करेगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे ये वाले पॉइंट से, और हम जो है एसएल इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो है कि हम इस तरह जो है इसको बाय करेंगे, और दूसरा ये है कि मार्केट आती है नीचे और हमारे पास यहाँ पे कोई पीडीआरएस छोड़ती है, फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास सिनेरियो है जहां से हम इसको बाय देख सकते हैं। और स्टॉप्स जो होगा हमारा, सेल स्टॉप जो होगा वो ये वाला पॉइंट पे ही होगा और हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे ही होगा। इसी तरह अगर आप सेल के सिनेरियो में देखते हैं, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी है, ठीक है, ये ब्रेक करती है स्ट्रक्चर को, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि मार्केट ये वाले लेवल पे आए, इसको रीटेस्ट करें, हम यहाँ से इसको सेल करेंगे। एक तो यहाँ से सेल करेंगे और स्टॉप हमारा ये होगा स्टॉप लॉस, और या तो हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पे पीडीआर इस मार्केट छोड़े तो हम वहां से इसको सेल देख सकते हैं। आई होप आपको ये जो है ब्रेकर की समझ आ गई होगी। तो अब हम दूसरे पैटर्न की बात करेंगे जो कि है फेलियर स्विंग। हो सकता है कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊं जहां पर हम चार्ट में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में जो है जैसे सर ने एक्सप्लेन किया है वैसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ब्रेकर आपको आई होप समझ आ गया होगा कि ये पैटर्न क्या है, स्विंग हाई एंड स्विंग लोज क्या होते हैं और हमने इसको ट्रेड कैसे करना है, ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो चलते हैं दूसरे पैटर्न पर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्विंग हाई बना है, बट नेक्स्ट मूव जो है वो हाई को ब्रेक नहीं करती, बल्कि वो यहाँ पे फेलियर स्विंग करती है, यानी इस हाई से ऊपर नहीं गई। ये जो स्विंग हाई है और ये जो आपके पास लोअर हाई बना है यानी स्विंग हाई बना है, ये इससे ऊपर नहीं गई। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास की लेवल क्या था, हमारे पास यहाँ पे क्या ऐसी चीजें थी जिसको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये येलो लाइन जो देख रहे हैं, ये अगेन आपका कोई ना कोई पीडीआरएस है, ये आपका ब्रेकर है, जो भी आपके पीडीआरएस है जो हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं ये वो वाला है। मार्केट ऊपर आती है, इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ये आपका कोई प्रीवियस हाई हो सकता है, मार्केट इससे ऊपर चली जाती है और यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पर भी मार्केट ने स्टॉप्स उठाए हैं। ठीक है, प्रीवियस हाई है या आपके पास कोई पीडीआरएस है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं देती। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे लगे होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, सेल लिमिट्स लगी होती हैं। ठीक है, मार्केट में जब सेल लिमिट्स आप लगाते हैं तो डेफिनेटली आप स्टॉप्स रखते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, तो वो पीडीआरएस के ऊपर या उसके फिल होने तक आपने स्टॉप्स लॉस रखा हुआ है, आपके पास स्टॉप्स पड़े हुए हैं, तो मार्केट जाती है उन स्टॉप्स को ले लेती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है और उसके बाद मार्केट नीचे आके एक शॉर्ट टर्म लो बनाती है। जब ये लो फॉर्म होता है, मार्केट उसकी लेवल को या यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास पीडीआरएस है उसको टेस्ट करने के बाद नीचे आके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग एमएसएस में या चेंज ऑफ करेक्टर में परेशान होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, तो आप फेलियर स्विंग पर भी
चेंज ऑफ करैक्टर देख सकते हैं, और वो जो ब्रेकर वाला सिनेरियो है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें मार्केट नीचे आती है, ठीक है, ये वाला जो शॉर्ट टर्म लो बना हुआ था इसको ब्रेक करती है, और अब आपके पास सिनेरियो क्या है कि आप ये रीटेस्ट पे एंट्री लें या यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई पीडीआरएस होगा, वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एंट्री ले लेते हैं रीटेस्ट पे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ये वाले हाई पर। अब ये वाले हाई पर क्यों स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, आपके जो बाय स्टॉप्स थे वो उठा लिए गए हैं, तो ये प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा। तो एक तो ये है कि रीटेस्ट पे एंट्री लें, दूसरा आपके पास पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप हो, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं फेलियर स्विंग फॉर बाइंग, तो यहाँ पे आप देख लें कि ये की लेवल पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद मार्केट जब दोबारा वो की लेवल से स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है, जो कि ये शॉर्ट टर्म हाई बना हुआ था, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा ये होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको चार्ट के साथ एग्जांपल्स दूं, एंट्री पॉइंट दूं, ये जो फेलियर स्विंग है या हमारे पास जो है ब्रेकर की आपको तमाम एग्जांपल्स चाहिए, तो आपको इस वीडियो के नीचे लिखना होगा पार्ट 2, तो मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊंगा, ठीक है। ये इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता हूँ। The market trades through a key level initially but fails to immediately to continue. For example, ये देखें कि मार्केट ने ये की लेवल जब ब्रेक किया है, तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो क्या है, ब्रेकआउट ट्रेडर्स वो कहेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, हम जो है इसको कंटिन्यू देखेंगे, तो वो इसको कंटिन्यू देख रहे होते हैं। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर रिजेक्टिंग द न्यू प्राइस लेवल, यानी ये जो हमारे पास एक न्यू स्विंग हाई बन चुका है, उसके बाद मार्केट रिजेक्ट होना शुरू हो जाती है। द मार्केट रिट्रेसेस ओनली टू अटेम्प्ट टू स्टेज अनदर ड्राइव टू रीटेस्ट। तो जब मार्केट इस तरह नीचे आ रही होती है, तो मार्केट एक न्यू स्टेज बनाती है फॉर रीटेस्ट, जहां पे हम देख रहे हैं, तो मार्केट इसको रीटेस्ट भी करती है। तो ओवरटेक द न्यू प्राइस लेवल, ठीक है, जब मार्केट इसको रीटेस्ट करती है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्राइस लेवल तक ओवरटेक देख सकते हैं। आफ्टर द रिवर्सल द अपॉर्चुनिटी इज बेस्ट टेकन व्हेन द इनिशियली की लेवल इज रीटेस्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब मार्केट रिवर्सल दे देती है, ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ से गिर जाती है, ये वाले स्विंग हाई बनाने के बाद गिरती है, तो ये स्विंग लो फॉर्म होता है, तो हम की लेवल जो हमने पहले निकाला होता है हाई टाइम फ्रेम का, वहां के रीटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं, और हमारा स्टॉप्स कहाँ पे होगा, ये वाले पॉइंट पे हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, और हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बट अगर आप कहते हैं कि अभी तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे है और आफ्टर अ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकिंग पॉइंट इज रीटेस्टेड, यानी दूसरी एंट्री हमारी इसके रीटेस्ट पर होगी, ठीक है, इसके रीटेस्ट पर। आपने ये मिस कर दिया या आप सेफ चलना चाहते हैं, तो आप इसके रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रख सकते हैं। सेम सिनेरियो इधर होगा, ठीक है, बाय में कि जब मार्केट ये लो बनाने के बाद एक हाई बना के वो रीटेस्ट करती है हमारा की लेवल, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। द सेकंड थिंग कि जब ब्रेक हो तो उसके बाद हम इस पे कर सकते हैं। आई होप आपको फेलियर स्विंग एंड ब्रेकर दोनों पैटर्न समझ आ गए होंगे, और आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो की भी समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं चार्ट पर ये चीजें आपको समझाऊं, तो आपको इस वीडियो के नीचे पार्ट 2 लिखना होगा। कम से कम 10 कमेंट्स होने चाहिए पार्ट 2 के, फिर मैं आपके साथ चार्ट भी शेयर करूंगा और आपको चार्ट पर ये चीजें भी समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।